Hi, keep things simple. Simplicity and success go together. Today is 31st of October 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है जिनीवा स्विट्जरलैंड में। पिन वैली नेशनल पार्क इज इन हिमाचल प्रदेश। नारंग कप इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे श्री H.J. कनिका। 250 इज द नंबर ऑफ सीट्स इन अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आज के सवाल है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP? Who has authored the book The Origin Story of India's States? What is the currency of Saudi Arabia? Madhav National Park is situated in which state? International Maritime Organization is located at which place? Which Indian state is known as Land of Festivals? आज की वोकैबुलरी है ब्लेज। ब्लेज मतलब ज्वाला, अ वेरी लार्ज और फियर्सली बर्निंग फायर। मैनीफोल्ड मतलब विविध। मैनीफोल्ड बेनिफिट्स हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के, मैनी एंड वेरियस। एनविजन का मतलब होता है कल्पना करना, इमेजिन एज अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी। हैसल, हैसल मतलब परेशानी होता है, इरिटेटिंग, इनकन्वीनियंस। टसल, टसल मतलब संघर्ष, अ विगरस स्ट्रगल और स्कफल typically in order to obtain or achieve something. So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं। आज हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर का मीट इन G20, यूरोपियन यूनियन एंड पोप। पोप एक्सेप्ट्स इंडियाज इनवाइट। MG नरेगा की फंडिंग कंटिन्यू रहेगी, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। प्रॉपर प्लेस रिक्वायर्ड है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014। देन आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, भारत की एकता और अखंडता के शिल्पकार, लौह पुरुष की जयंती पर शत शत नमन। विल प्रिपेयर अ नोट। नोएडा एयरपोर्ट विल बी क्विक एंड इजी टू यूज। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन। दैट वी कैन फील दिस इज केरला। केरला में स्कूल्स ओपन हो रहे हैं। चाइना के साथ अरुणाचल में चाइनीज बिल्डअप हो रहा है। RALP अ मैटर ऑफ कंसर्न। साइबर क्रिमिनल्स अ मूवमेंट टू रूट आउट इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। IAS रूट आउट इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। Then this is abortion rules to aid minor extending the limit. This is श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में। फेस्टिवल्स, आज संडे है तो एडिटोरियल नहीं आते हैं। दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्नैपशॉट। जुपिटर के बारे में जानेंगे और अर्थ के इंटीरियर को समझेंगे। दिस इज टाइप ऑफ क्रॉपिंग में रिले क्या होता है, सॉइल मल्चिंग, नो टिल एटसेट्रा। देन दिस इज मुल्ला पेरियार डैम कंट्रोवर्सी, द रेस टू टैकल ग्लोबल वार्मिंग। इंडिया का 5 ट्रिलियन जो गोल था इकोनॉमी बनने का वो डिले हो गया है। दैट थिंग वी हैड, और दिस इज कोविड। नाउ आज मैप में हम देखते हैं इंडिया के मेजर सॉइल टाइप्स क्या हैं, लाइक अलुवियल, ब्लैक, लैटराइट, अरिड एटसेट्रा. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this, The Hindu, and this is Indian Express, both are Delhi edition. See, first news है, this is about Prime Minister calls for united fight against COVID at G20. COVID-19 जो है ये अगर जीतना है तो यूनिवर्सल फाइट, यूनिवर्सल स्टैंड रखना जरूरी है, यूनाइटेड स्टैंड रखना जरूरी है। सो प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया इंडिया का कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द पैंडेमिक। दिस इज अबाउट G20। जैसे G7 टॉप इकोनॉमीज थी, ऐसे ही G20 वर्ल्ड की टॉप 20 इकोनॉमीज का एक ग्रुपिंग है। तो इंडिया ने यहाँ पे बोला G20 का जो सेशन था, ग्लोबल इकोनॉमी एंड ग्लोबल हेल्थ, नोट डाउन दिस कीवर्ड, ग्लोबल इकोनॉमी एंड ग्लोबल हेल्थ, ये दोनों साथ में आगे चलते हैं। सो दैट इज वाई इकोनॉमी और हेल्थ को इंटीग्रेट करना, दोनों फ्रंट पे सेफगार्ड्स करना जरूरी है। सेकंड, इंडिया ने अपना स्टैंड यहाँ पे दिया कि इंडिया एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। कोविड-19 लॉकडाउन, फिर चाइना का एग्रेशन, तो इंडिया इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर वर्ल्ड कि सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन करे।
अगेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड है सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। ग्लोबल रिकवरी के लिए ये जरूरी होगा। तो इंडिया को एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है कि कम टू इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स भी हैं, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में सेटअप करिए। देन प्राइम मिनिस्टर ने बात किया, स्पोक अबाउट विजन ऑफ वन अर्थ एंड वन हेल्थ, वन अर्थ एंड वन हेल्थ। ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स है 15% का, जो मैंडेटरी कर रहे हैं। G20 का इनिशिएटिव था, इंडिया ने इसको वेलकम किया। इससे क्या होगा, मिनिमम 15% का टैक्सेशन होगा ही होगा। तो जो कंपनीज करती है सेफ हेवन्स में टैक्स इवेजन करती है, मनी लॉन्ड्रिंग करती है, उसके अगेंस्ट एक ये चेक लगेगा। सो दिस इज अबाउट मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ 15%। तो एक पॉइंटर ये हो गया। देन पोप को इनवाइट किया है इंडिया में, तो पोप ने एक्सेप्ट किया है इंडियाज इनवाइट और डिस्क्राइब किया है इस इनविटेशन को द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, सेड फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला साहब। सो दिस इज अ न्यू इक्वेशन। Prime Minister left meeting Pope Francis at the Vatican on Saturday. So this is one part. अब ग्लासगो मीट होगा, COP26 कल होगा, कल इसके बारे में हम COP26 स्पेसिफिक बातें करेंगे। सो दिस इज अबाउट कोविड एट G20। देन कल हमने पढ़ा था MG नरेगा। MG नरेगा का इंपॉर्टेंस क्या है, ये एज अ सेफ्टी नेटवर्क करता है। अब बात है MG नरेगा फंडिंग, बिकॉज कल हमने ये भी देखा था कि MG नरेगा जो है ये प्रॉपरली फंडेड नहीं है। साल भर के जो फंड्स थे वो अभी अक्टूबर में ही फिनिश हो रहे हैं, रेड पे चले गए। तो एक्स्ट्रा फंडिंग रिक्वायर्ड होगी। एक्स्ट्रा फंडिंग के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल भी चाहिए होगा। ऑल्दो गवर्नमेंट ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटेड है, रिलीज करेगी फंड्स फॉर वेज एंड मटेरियल पेमेंट। वेज एंड मटेरियल पेमेंट बिकॉज 100 डेज का पेड एम्प्लॉयमेंट मिलता है और नॉन स्किल्ड मैनुअल वर्क में, इस टाइप के वर्क में। तो इसका जो पैसा फंडिंग होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज करेगी इंप्लीमेंट करने के लिए स्कीम को। जो भी गाइडलाइंस है सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर एक्टिवली प्रोवाइड करेगी, ड्यूटीज फुलफिल करेगी। सो दिस इज अ गुड थिंग बिकॉज MG नरेगा इज अ सेफ्टी नेट। डिफिकल्ट टाइम है तो इकोनॉमिक हार्डशिप को ये थोड़ा एलिविएट करता है। सो दिस इज गुड थिंग। बिफोर दैट प्राइम मिनिस्टर ने ये कुछ की पॉइंट्स और बताए थे। इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले रहा है, लोअरिंग कॉस्ट ऑफ बिजनेस होगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति पढ़ा था हमने, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम करना है। वन अर्थ वन हेल्थ और वैक्सीन इक्विटी। इक्विटी इज द फोकस एरिया, वैक्सीन इक्विटी। ट्रांसपेरेंसी ट्रेड भी इंडिया इंश्योर कराएगा। तो द पॉइंट इज पिच बना रहे हैं हम कि वर्ल्ड की इकोनॉमीज इंडिया में इन्वेस्ट करे पोस्ट कोविड वर्ल्ड में। ये MG नरेगा है, ये MG नरेगा है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, 100 डेज का पेड एम्प्लॉयमेंट मिलता है नॉन स्किल्ड वर्कर्स। महात्मा गांधी नरेगा, ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। सो दिस इज MG नरेगा। नाउ लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। यहाँ पर क्या है कि एक्सरसाइज कर रही हैं अपनी फ्रेंचाइजी। अभी कल ही हमने देखा था बाइपोल्स हुए थे। तो वोट डालना एडल्ट फ्रेंचाइजी एक अधिकार है, आर्टिकल 326 में दिया है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। तो वोट डालना जरूरी है। ऑल्दो यहाँ पे ब्रिजेस भी होने चाहिए ताकि लोगों को डिफिकल्टी नहीं हो, रोड्स स्पेशली जो माउंटेनियस स्टेट्स हैं हमारे, हिमाचल हुआ इधर, तो वो रिक्वायर्ड है। बट मैसेज ये भी है कि डिस्पाइट ऑल दीज डिफिकल्टीज पीपल यहाँ जा रहे हैं वोट डालने के लिए। ये एक आयरनी भी है, अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखो ना तो बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली मुंबई, यहाँ वोटिंग परसेंटेज अच्छा नहीं रहता है। लोगों को लगता है आज वोट डालना है तो छुट्टी मिली है तो लेट्स गो समवेयर आउट और ट्राई टू यूटिलाइज दिस इट एज अ वैकेशन। दैट इज ओके, बट पहले आप वोट डालो। वोट डालने के बाद कहीं घूमने जाना है तब डालो। तो मेट्रोपॉलिटन्स में वोटिंग परसेंटेज कम होता है विच इज नॉट राइट। जबकि अगर हम इंटीरियर देखें इंडिया का, वहाँ वोटिंग परसेंटेज अच्छा खासा 70-80% तक होता है। सो दिस टेल्स कि वोटिंग अवेयरनेस होना भी जरूरी है। एजुकेशन में रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। वोटिंग अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड। आप वोट कास्ट करो, वोट कास्ट करना बहुत जरूरी है। सो दिस इज दिस। अब सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू।
ये नेक्स्ट पेज है, प्रॉपर प्लेस रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रीट वेंडर्स से मार्केट एसोसिएशन। स्ट्रीट वेंडर्स क्या होते हैं? हम जैसे शॉप्स में जाते हैं तो वहाँ रोड के साइड में जैसे रेहड़ी लगी हुई है, तो ये वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं। अक्सर क्या होता है, जैसे दुकानें होती है उनका तो फिक्स्ड प्लेस होता है, बट जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं रोड के साइड ऐसे कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इनके पास प्रॉपर पेपर वर्क भी नहीं होता है, तो अक्सर पुलिस की एट्रोसिटीज हो जाएगी, या जो निगम म्युनिसिपैलिटी वगैरह है वो इनको इवैक्यूएट करा देगा इनका प्लेसेस, बिजनेस लॉस होता है, एट्रोसिटीज होती है, कई बार इनको सेल्फ रेस्पेक्ट भी हर्ट होता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता। तो द पॉइंट इज, इसके लिए आया था स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 कि ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनको पूरा पूरा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, प्रोफेशन का राइट है, सो वी नीड टू फैसिलिटेट देम। स्ट्रीट वेंडर्स की इकोनॉमी भी एक ह्यूज इकोनॉमी है, इसको फैसिलिटेट करें, फॉर्मलाइज करें, प्रॉपर डेफिनेशन हो स्ट्रीट वेंडर्स की। तो इसी बात पे दिल्ली में जो मार्केट एसोसिएशन है वो बोल रही है कि ये जो डेफिनेशन है ये क्लियरली डिफाइंड नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट हो जाता है। तो ट्रेडर्स ने हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन किया कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनके राइट्स, जैसे एक वेंडिंग एसोसिएशन होता है, टीवीसी, टाउन वेंडिंग कमिटी होता है, जिसमें जो वहाँ के लोकल जैसे ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनका एक ग्रुपिंग होगा जो इनके राइट्स बता सकता है। तो इन सब चीज़ों का भी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है। नाम याद रखना है, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014। स्ट्रीट वेंडर्स ये होते हैं। डिफाइन करें इलीगल वेंडर्स कौन है, इलीगल वेंडर्स कौन है, ताकि जो लीगल वेंडर्स हैं उनको इवैक्यूएट नहीं कराया जाए। दिस इज देयर बिजनेस, अदरवाइज इनका भी इम्पैक्ट होता है। सो दिस इज प्रॉपर प्लेस रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। अब आज है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती, और आज का दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। सिलेबस में लिखा है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, तो इसमें इंडिया का कंसोलिडेशन कैसे हुआ, बिकॉज इंडिया बहुत सारे रजवाड़ों में डिवाइडेड था। आज का जो इंडिया बना, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का रिमार्केबल एफर्ट है, तभी आपको शिल्पकार बोला जाता है। इंडिया आज का जो इंडिया है उसके शिल्पकार हैं, आपको लौह पुरुष भी बोला जाता है, आपको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो बिस्मार्क था जर्मनी वाला, उसने जर्मन इंटीग्रेशन किया था, आपने इंडिया का इंटीग्रेशन किया, तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया। तो अभी 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव भी हो रहा है। आज के दिन को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। वल्लभ भाई पटेल जी 31 अक्टूबर 75 से 15 दिसंबर 1950, आप फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में भी आपका बहुत कंट्रीब्यूशन है, फिर 1947 के बाद इंडिया के इंटीग्रेशन में भी। सो दिस इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको सरदार की उपाधि किसने दी थी? आंसर। तो ये नोट प्रिपेयर करते हैं हम। प्रिपेयर अ नोट ऑन द लाइफ एंड वर्क ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। वेरी हाई एल्डिंग टॉपिक, ये बहुत हाई एल्डिंग है, इसको बहुत डिटेल में प्रिपेयर करना है। तो लर्न अबाउट सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। आप इनका वर्क देखो 1947 से पहले, फिर 1947 पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में। एक्सीलेंट। तो प्रिपेयर दिस नोट वेल। वी सैल्यूट द मैन हु इंटीग्रेटेड इंडिया इनटू वन नेशन। जैसे अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है, कहां पर है स्टैचू ऑफ यूनिटी? आंसर। सो दिस इज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। देन आज 31 अक्टूबर है, तो आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है, तो आपको भी शत शत नमन। सो दिस इज 31st ऑफ अक्टूबर। नोएडा एयरपोर्ट विल बी क्विक एंड इजी टू यूज। तो एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा में नया, अच्छी बात है, क्विक एंड इजी टू यूज होगा। एयरपोर्ट अवार्ड कर रहा है ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट बाय फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 और ऑपरेशनलाइज होगा 2024। अब ये ईपीसी क्या होता है? रिमेंबर हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पढ़ा था, इसके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स देखे थे, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कमेंसमेंट, लाइक दैट। सो ये जो बड़ी बड़ी डिजाइन्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन को भी एनकरेज किया जाता है, बिकॉज प्राइवेट से एफिशिएंसी आ जाती है, टेक्नोलॉजी नो हाउ समटाइम्स बेटर होता है। सो दिस इज दैट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो नोएडा में एयरपोर्ट बन रहा है। अब ये है दैट वीकेंड फील स्मॉल जॉयज पीपल एंजॉइंग अ मैरी गो राउंड राइड ऑन दिस विशाखापट्टनम ऑन सैटरडे। सो दिस इज देयर। फिर छठ पूजा और एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, इस बात पे अभी यहाँ पे डिबेट चल रहा है।
देन दिस इज मोर वाटर रिलीज्ड फ्रॉम मुल्ला पेरियार डैम। इसकी डैम की हाइट कितना रखें इस बात पे टसल है केरला और तमिलनाडु में, बिकॉज पानी भी इस बार काफी गिरा है, केरला भी ऑलरेडी फ्लडेड है। तो वाटर रिलीज फ्रॉम मुल्ला पेरियार डैम। देन पीसफुल वोटिंग हुआ 4 असेंबली में। प्रिपरेशन ऑन है टू ओपन ऑल स्कूल्स इन केरला टुमारो। स्कूल्स ओपन हो रहे हैं। ट्रेनिंग कंडक्टेड फॉर टीचर्स एज वेल एज पेरेंट्स। उसको उन सबको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाने के लिए, प्लस बच्चों के लिए ऐसा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में ऐसे वॉल पेंटिंग्स भी की जा रही है। सो दिस इज देयर। प्रिपरेशन ऑन है टू ओपन ऑल स्कूल्स इन केरला टुमारो। Then this is Prime Minister with Singapore Prime Minister at G20 summit in Rome on Saturday. United fight against COVID at G20. Now this is again a cause of worry. गलवान क्राइसिस देखा था हमने लद्दाख में। अब ये जो क्राइसिस डेवलप हो रहा है ये हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में। और अगेन चाइनीज यहाँ पे अगेन इनका नेफेरियस डिजाइन है। चाइनीज बिल्डअप इन RALP अ मैटर ऑफ कंसर्न। चाइना का प्रेजेंस बढ़ रहा है। आर्मी ने भी एडिशनल ट्रूप, हमारी आर्मी ने भी डिप्लॉय कर रखे हैं ये अक्रॉस द बॉर्डर। तो ये पेट्रोलिंग हो रही है चाइनीज आर्मी की 15,700 फीट पे नियर अरुणाचल प्रदेश। दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। इंडिया ने स्ट्रेंथन किया है अपनी डिफेंस और एडप्ट किया है ऑफेंसिव एलिमेंट्स भी, कि अगर चाइना कोई मिस एडवेंचर करेगा तो हम उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो द पॉइंट इज मिलिट्री टेंशंस बढ़ रहे हैं। तवांग सेक्टर अरुणाचल में चाइना इंफ्रा डेवलप कर रहा है, ट्रूप्स बिल्डअप कर रहा है रेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एरिया में, और ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। अब बिकॉज चाइनीज यहाँ पे ट्रूप बिल्डअप कर रहा है तो इंडिया को भी उसको मैचअप करना पड़ेगा, तो इंडिया भी वो कर रहा है। द पॉइंट इज चाइना का जो स्ट्रैटेजी है बॉर्डर एरिया बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व नहीं कर रहा है, यूनिलेटरली बॉर्डर को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। अभी चाइना एक नया एक्ट लेके आया बॉर्डर लॉज पे। ये चीज़ों को अगर हम देखें तो इन सब का कल्मिनेशन ये दिख रहा है कि फेस ऑफ इज पॉसिबल। सो दैट इज वाई वी नीड टू बी वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। Then this is this cyber criminals stalk shoppers. Now this is again one thing. ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ रही है। तो डू यू नो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो तो आपका डेटा प्रोफाइलिंग करती है। आप एक कोई फोटोग्राफ कोई कैमरा सर्च करो, आपको इंस्टाग्राम में फेसबुक में एवरीवेयर उसी के एडवर्टाइजमेंट्स दिखने लग जाएंगे। मतलब दे आर स्टॉकिंग यू। तो साइबर क्रिमिनल्स भी आपको स्टॉक करते हैं। ऑनलाइन फिशिंग अटैक्स होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं ऑन द राइज ऑन दीपावली सेल्स पिकअप। जैसे ये एक लुई विटॉन का बैग खरीदा 36,000 का इन्होंने, और बैग आ गया डुप्लीकेट। वापस वेबसाइट में क्लेम करने गए तो वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इस टाइप के केसेस हैं। तो दिस इज देयर, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। फिशिंग होती है यहाँ पे, ऑनलाइन फिशिंग अटैक है, और स्टॉकिंग होती है यहाँ पे। देन दिस इज देयर, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इंडिया आएंगे नवंबर 22 को, और ट्रेड पॉलिसी फोरम लेट अस सी 22 नवंबर यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। मिनी ट्रेड डील अगर हो पाएगा तो अच्छा है। अब मूवमेंट टू रूट आउट इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज कुछ दिन पहले भी हमने पढ़ा था, जब हमने इन्वेजिव एलियन स्पीशीज इन पर्टिकुलर फिशेस की बात किया था कि वो पॉन्ड लेक इकोसिस्टम को कैसे इम्पैक्ट करती है। यहाँ भी यही बात है कि जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है इसको रूट आउट करना जरूरी है। नाउ व्हाट इज इन्वेजिव एलियन स्पीशीज? सी, ये एक एरिया है, एरिया ए है, यहाँ की एक इकोलॉजी है, एक स्पीशीज है। यहाँ जो स्पीशीज रहती है उसके नेचुरल एनिमी भी हैं, तो एक बैलेंस बना रहता है। अब बाहर से कोई एक स्पीशीज आ गई यहाँ पे तो उसके नेचुरल एनिमी नहीं होंगे, तो वो जाके वो इस नए एरिया में रैपिडली पॉपुलेट होती है और कंपटीशन देती है लोकल स्पीशीज को, और लोकल जो इकोसिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो इसको बोलते हैं इन्वेजन। इन्वेजन किसका हुआ? एलियन का हुआ, स्पीशीज, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। तो ये मुंबई बेस्ड है MABI, ये फाइट कर रहा है बिकॉज महाराष्ट्र में भी ये काफी दिख रहा है दिस एलियन इन्वेजिव स्पीशीज का थ्रेट। मूवमेंट अगेंस्ट बायोलॉजिकल इन्वेजन MABI। तो दिस इज देयर। और अगर इन्वेजिव एलियन स्पीशीज की बात करें तो एक है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसके अकॉर्डिंग एलियन स्पीशीज की डेफिनेशन क्या है? एन एलियन स्पीशीज हुज इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड थ्रेटन इकोसिस्टम्स, हैबिटेट और स्पीशीज
with socio-cultural, economic and environmental harm and harm to human health। मतलब बाहर की कोई स्पीशीज आ गई है और वो जो लोकल इकोसिस्टम है, लोकल हैबिटेट है, लोकल जो इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, एनवायरमेंटल चीजें हैं उसको डैमेज कर रहा है, ह्यूमन हेल्थ को भी डैमेज कर रहा है, तो उसको बोलेंगे दिस इन्वेजिव एलियन स्पीशीज अकॉर्डिंग टू सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो पिछले कुछ टाइम से जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ और मूवमेंट ऑफ पीपल भी बढ़ गया, तो ट्रांसफर ज्यादा हो रहा है स्पीशीज का, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज का। तो मूवमेंट ऑफ पीपल, ट्रेड, डिफॉरेस्टेशन, तो नए नए एरिया में ये स्पीशीज चली जाती है और वहां की लोकल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। इंडिजिनस एनवायरनमेंट में मैसिव क्वांटिटी में इन्वेजन हो रहा है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल, ट्रेड, डिफॉरेस्टेशन। अब आईएएस इस बारे में जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है उसको रिमूव करने के लिए ये जो ग्रुप है मूवमेंट अगेंस्ट बायोलॉजिकल इन्वेजन एक अवेयरनेस कैंपेन भी कर रहा है, रिमूवल की कोशिश भी कर रहा है। नॉक ऑन इफेक्ट क्या होता है आईएएस का इन्वेजिव एलियन स्पीशीज का, ये होता है कि कंपटीशन बढ़ जाता है। बाहर की कोई स्पीशीज आ गई, लोकल स्पीशीज को ना फूड मिलेगा ना रिसोर्सेज मिलेंगे और लोकल स्पीशीज स्टार्ट डाइंग। फॉरेस्ट्री, नेचुरल रिसोर्सेज, मैनेजमेंट कॉस्ट भी होती है। कई बार ये जो स्पीशीज होती है ये पॉइजनस भी होती है, स्किन डिसीजेस हो जाता है, सेग्रीगेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे ये लैंटाना कैमरा है, ये रिड्यूस करता है प्रोपोर्शन ऑफ नेचुरल ग्रासेस और इससे क्या होगा, हर्बीवोरस एनिमल को नेचुरल ग्रास नहीं मिलेगा बिकॉज लैंटाना कैमरा ने जो लोकल नेचुरल ग्रासेस थी उसको हटा दिया। तो हर्बीवोरस जो स्पीशीज है वो अब फोर्स्ड हो जाएगी टू एनक्रोच इनटू ह्यूमन सेटलमेंट और इससे क्या होगा, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा। इनका खाना खत्म हो गया स्पीशीज का, नेचुरल ग्रासेस को लैंटाना कैमरा जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है खत्म कर दिया। तो जो एनिमल्स हैं, हर्बीवोर एनिमल है, अब वो खेतों में घुसने लग जाएंगे और उससे फिर क्या होगा, जैसे नीलगाय आ जाती है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा। गौर, चिंकारा नेचुरल हैबिटेट से ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ आ रहे हैं, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। सो दैट इज वाई इसके बहुत मैनी फोल्ड डैमेजेस होते हैं इन्वेजिव एलियन स्पीशीज के। तो तरीका ये है कि अवेयरनेस रेज करें हम, सेमिनार्स, वर्कशॉप, स्लाइड शो, वीडियो टीजर्स, डॉक्यूमेंट्री, इंफॉर्मेशन ब्रोशर, इन सब चीज़ों से हम अवेयरनेस करें और इन्वेजिव एलियन स्पीशीज को अर्ली स्टेज पे ही कंट्रोल करें। वरना जैसे लैंटाना कैमरा है ना, आज की डेट में इसको कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा हेडेक है, ये इतना ज़्यादा फैल गया है कि इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते हम। सो टाइमली एक्शन इज रिक्वायर्ड, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। सो एनक्रोचमेंट वगैरह हो रहा है, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज से हमें प्रिपेयर करना चाहिए खुद को इसके थ्रेट से। अब जो नेक्स्ट है वो है अबॉर्शन रूल्स टू एड माइनर्स। दीज रिकॉग्नाइज देम एज वल्नरेबल एंड सीक टू मेक सर्विसेज एक्सेसिबल। जो माइनर्स हैं अगर वो वल्नरेबिलिटी कैटेगरी में अब उनको इंक्लूड किया जाएगा और उनको सेफ अबॉर्शन की सर्विसेज एक्सेसिबल की जाएगी। सो दिस इज अगेन अ वेलकम मूव। न्यू अबॉर्शन रूल्स नोटिफाई किया है यूनियन गवर्नमेंट ने, रिसेंटली रिकॉग्नाइज करते हैं माइनर्स को, मतलब लेस देन 18 को, एज वल्नरेबल कैटेगरी टू सीक टू मेक सर्विसेज मोर एक्सेसिबल टू देम। अदरवाइज क्या होता है, अगर फॉर्मल चैनल अवेलेबल नहीं होता है ना, तो ये जाते हैं इनफॉर्मल चैनल में। इनफॉर्मल चैनल में इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, इनफॉर्मल चैनल में डिसीजेज होता है, इनफॉर्मल चैनल में इनकी डेथ भी हो जाता है। सो दैट इज वाई वी नीड टू फॉर्मलाइज, दे आर वल्नरेबल, सो वी नीड टू प्रोवाइड देम सर्विसेज। और इससे रिलेटेड जो सोशल स्टिग्मा है और कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा पॉक्सो एक्ट में, चाइल्ड प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड, सो सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, तो इसमें भी हमें सेफगार्ड करना पड़ेगा। लेट अस सी, लॉ अगेंस्ट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एंड पोज हर्डल्स। तो सोशल स्टिग्मा आ रहा है, पॉक्सो आ रहा है 2012। ये जो माइनर्स को वल्नरेबल कैटेगरी में दिया है तो इनके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी एड्रेस करना जरूरी है। दिस ऑल थिंग वी नीड टू टेकल दिस विद अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी। एक्सटेंडिंग द लिमिट, तो ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट रूल्स है 2021। जो माइनर्स हैं, सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट हैं, फीटल मेल फॉर्मेशन है, ये सब कैटेगरी जो है उसमें वल्नरेबल में इनको इंक्लूड किया जाएगा। वल्नरेबल विमेन हु आर अलाउड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 24 वीक अपॉन मीटिंग सर्टेन कंडीशन और परमिशन ऑफ 2 डॉक्टर्स। सो द पॉइंट इज यहाँ फॉर्मलाइज किया जा रहा है।
Others may seek this up to 20 week permission of one doctor and all. So this is there. These are technicalities. कितने हफ्ते and days and all. What we should be knowing is कि जो वल्नरेबल है, माइनर्स हैं, इनको भी सेफगार्ड करना जरूरी है एक फॉर्मल चैनल के थ्रू. सो दिस इज देयर. ये जो टॉपिक है इसको हम सोशोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं, जनरल हेल्थ से कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक दैट. तो दिस इज देयर. अब ये है एन इवनिंग टू रिमेंबर विद कश्मीर की कली शिकारा म्यूजिक. दिस इज अ फेमस सॉन्ग 1964 का, शम्मी कपूर बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर. तो पुराना जो 1960-70 का कश्मीर था, बहुत अलग कश्मीर होता था उस टाइम पे, जम्मू एंड कश्मीर. तो उसी को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है. रिवाइविंग टूरिज्म. शिकाराज फ्लोटिंग थिएटर सिनेमा डल लेक में ऑन फ्राइडे. कश्मीर में इतना ज़्यादा इकोनॉमिक पोटेंशियल है. प्रॉब्लम बस एक ही आती है, लॉ एंड ऑर्डर और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड इंटरनेशनल टेररिज्म. इसके कारण यहाँ लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है और पूरे कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो क्रिपल हो जाती है. सो वी नीड टू रिवाइव इट. देन दिस इज 4 गल्फ कंट्रीज विदड्रॉ डिप्लोमेट्स फ्रॉम लेबनान. मैक्रोन ने कहा यूके क्रेडिबिलिटी इज एट स्टेक. अभी जो ऑकस डील हुआ था उससे काफ़ी लड़ाई हो गई थी यूएस और, क्योंकि फ्रांस का डील कैंसिल हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, यूएस और यूके इधर आ गए थे. अभी इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई है. एक गाना है ना मोगली फिल्म का, बेयर नेसेसिटीज, दिस इज बियर नेसेसिटीज. ये बात है कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है. एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो हमें इंडिकेटर्स चाहिए, इंडिकेटर्स जो बता सके क्या एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है. तो इंडिकेटर हो सकता है पोलर बियर. पोलर बियर नॉर्थ पोल में मिलते हैं. पोलर बियर का डाइटरी पैटर्न. डाइटरी पैटर्न को आप मॉनिटर करो और आप पता लगा लोगे कि क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, बिकॉज इनका डाइटरी पैटर्न भी अकॉर्डिंग टू दिस क्लाइमेट चेंज ऑल्टर होता है. तो दिस इज एनवायरमेंटल शिफ्ट एंड मेरीन मैमल का प्रे. हार्वेस्ट बेस्ड सैम्पलिंग होगा. दिस इज नूनावट रीजन नॉर्थ में, और इससे मॉनिटर कर पाएंगे एनवायरमेंटल चेंज इन द आर्कटिक. आर्कटिक सर्कल एक टर्म है, प्रीलिम्स का सवाल आया था. आर्कटिक सर्कल, इसमें कितने कंट्रीज आती हैं आर्कटिक सर्कल में? दिस इज सेंट ऑफ डेंजर. अब हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ये मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स के इवोल्यूशन से बनी है. इवोल्यूशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सो दैट इज वाई बहुत सारा जो मैकेनिज्म है ना वो इनबिल्ट है हमारा. जैसे सेंट ऑफ डेंजर, जब भी हम रिस्क में हैं, डेंजर में हैं, सो द पॉइंट इज ऑल्फैक्ट्री जो होता है, स्मेल ऑर्गन नेटवर्क, वो उसको डिटेक्ट कर लेता है. ऑल्फैक्ट्री ऑर्गन नेटवर्क. जैसे कोविड-19 भी हुआ था, आपने देखा बहुत सारे लोगों का स्मेल चला गया था, टेस्ट चला गया था, बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव. वो तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं कि बॉडी पे अटैक हुआ है. सेंट ऑफ डेंजर. देन दिस इज पियरिंग एट जोव. जोव मतलब जोवियन प्लैनेट. जोवियन प्लैनेट मतलब जुपिटर. ये गैशियस जाइंट भी कहलाता है. जूनो प्रोब है जिससे हम जुपिटर को ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं. अब जुपिटर में ना बीच बीच में ऐसे वाइट बेल्ट्स भी हैं, वाइट बेल्ट्स भी हैं. अब रेडियोमीटर्स, माइक्रोवेव, रेडियो से हम डिटेक्ट कर रहे हैं कि इसका रीज़न क्या है. ब्राइटनेस शायद वहाँ पे कम होगी, लाइक दैट. तो जुपिटर की बेल्ट्स एंड जोन्स वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट. ये प्रोग्रेस है. अल्जाइमर डिसीज है. ब्रेन सेल्स डाई होने लग जाते हैं, भूलने लग जाते हैं. तो इस बात पे अभी चल रहा है, इसका प्रोग्रेस कैसे होता है, किस स्पीड से मेमोरी लॉस हो रहा है, प्रोग्रेस ऑफ अल्जाइमर. देन ऑन फिक्सिंग प्रायोरिटीज फॉर वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन. बच्चों को वैक्सीनेशन देना जरूरी है. प्रायोरिटी कैसे हो उस बात पे डिबेट है. साइंटिस्ट फाइंड अ मिनरल सीन इन द डेप्थ्स ऑफ द अर्थ इन अ मीटियोराइट. मीटियोराइट मतलब बाहर से एक कोई उल्का पिंड वगैरह आया और उसको हम अब रिवर्स देख रहे हैं, उसको स्टडी करके कि अर्थ कैसी होगी, अर्थ कैसे बनी होगी, अर्थ का इंटीरियर क्या होगा. सो हम ज्योग्राफी में क्लास 11th एनसीईआरटी में हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अर्थ. अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ. तो अर्थ के अंदर की लेयर्स क्या है, इसके डायरेक्ट एविडेंसेस होते हैं और इनडायरेक्ट एविडेंसेस होते हैं. हमने पढ़ा है ना प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, शेडो जोन बनता है, लाइक दैट. हैव अ लुक. ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, क्लास 11th क्लास की और 12th क्लास की ज्योग्राफी बुक्स. वैसे तो 9th 10th 11th 12th सारी एनसीईआरटीज आपको पढ़ना चाहिए ज्योग्राफी की, और अगर आप 9th से स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. ओके. तो यहाँ जो ये एक मेटेरॉइड आया है इसका नाम है ब्रिज मैनाइट. तो ये मोस्ट अबेंडेंट मिनरल है अर्थ इंटीरियर का भी, और इस मेटेओराइट में यही चीज़ फाइंड हुई है, यही चीज़ वहाँ पे मिली है. सो दिस टेल्स कि अर्थ का ओरिजिन भी समवॉट सिमिलर ही हुआ होगा.
सिमिलर ही हुआ होगा। तो इससे हम इवोल्यूशन ऑफ अर्थ देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मिनरल है ये अर्थ के लोअर मेंटल में भी अवेलेबल है। तो पता लग पाएगा कि अर्थ एक्चुअली में कैसे बनी। अर्थ में मैग्मा ओशियन भी होता है। मैग्मा का ओशियन है, मोल्टन फॉर्म में है। इसमें आयरन और निकल भी है। अब जैसे मोल्टन फॉर्म में दिस मैग्मा ओशियन है, तो जो भारी भारी चीजें वो नीचे की तरफ, सेंटर की तरफ आएगी। तो दिस इज द रीजन कि जो हमारा सेंटर ऑफ अर्थ है, यहाँ सारी हैवी चीजें आ गई, यहाँ डेंसिटी ज्यादा है। ये जो पूरी चीज है ना, इसको हमने कुछ ही दिन पहले ज्योग्राफी में भी देखा था। ये लेयर्स है। जैसे अर्थ है ना, हमारी अर्थ ऐसे लेयर्स में दिखती है। लेयर्स में सबसे ऊपर है क्रस्ट, फिर है मेंटल, और फिर आखिर में है कोर। तो जैसे क्रस्ट में आप ऊपर देखो, दिस इज एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर, लिथोस्फेयर सबसे टॉप मोस्ट रैंक होती है, टॉप मोस्ट लेयर होती है। क्रस्ट और अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल से बन के बनती है लिथोस्फेयर। क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल से। क्रस्ट 0 to 100 किलोमीटर टॉप मोस्ट है। फिर बीच में एक मोल्टन लेयर आ जाती है, दैट इज एस्थेनोस्फेयर। फिर क्रस्ट के बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है वो होती है मेंटल। मेंटल में भी आउटर मेंटल और इनर मेंटल। तो ये है लिक्विड। फिर आउटर कोर है लिक्विड। कोर में भी आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड है। अब अर्थ के नीचे जा रहे हैं तो प्री मॉडल हीट भी ज्यादा बढ़ेगी, टेम्परेचर भी ज्यादा रहेगा, तो लिक्विड है। प्लस प्रेशर भी ज्यादा होगा तो सॉलिड है, इनर कोर। तो दीज आर दिस। टेलीग्राम में आप देखना, एक डिसकंटिन्यूटी करके भी एक बहुत अच्छा फोटोग्राफ है जिसमें हमने सारी डिसकंटिन्यूटी देखी है। मोरोविकिक डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, कोनार्ड क्या है, गुटनबर्ग क्या है, रैपिटी क्या है, लाइक दैट। हैव अ लुक, ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो स्टडी की है आईआईटी खड़गपुर में, इन्होंने इसी मीटियोराइट को रिवर्स करके जानने की कोशिश की है अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। जैसे एक थ्योरी ये भी चलती है कि मून फॉर्मिंग जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस है, कि आज से करीब 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ से कोलाइड हुआ एक प्लैनेट जो मार्स साइज का था, और उस प्लैनेट का नाम था थेला। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। और इस कोलिजन के इम्पैक्ट से ये हुआ, इतना ह्यूज था कि अर्थ मेल्ट होने लगी, टेम्परेचर बढ़ा। अर्थ डाउन सरफेस 750 से 1100 किलोमीटर अर्थ के इनसाइड ये पूरा मोल्टन चीज आ गई। तो वो ही अब मोल्टन मटेरियल ये मिला है। ये मिला है दिस ब्रिज मैनाइट। तो हम हाइपोथेसिस ये निकाल रहे हैं कि हो सकता है ये थ्योरी करेक्ट हो, बिकॉज अभी मीटियोराइट के रिवर्स से ये स्टडी के लिए प्रूफ मिल रहा है। तो अर्थ में ऐसे मैग्मा ओशियन बना और उससे एक स्प्लैश बाहर निकल के चला गया, और वो स्प्लैश आज की टाइम पे मून कहलाता है। मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट। तो ये एक थ्योरी है, हाइपोथेसिस है, लेट अस सी। देन दिस इज अबाउट फार्मिंग प्रैक्टिसेस। फार्मिंग प्रैक्टिसेस जैसे एक तो था स्लैश एंड बर्न टेक्निक। इसमें मेहनत भी बहुत है, वेस्टेज भी बहुत है, प्रोडक्टिविटी कम है। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं लैंड का शॉर्टेज हो रहा है, वेस्टेजेस कम करना है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ाना है, तो हमें फार्मिंग टेक्निक भी बेटर करनी चाहिए। तो प्राइमरली यहाँ पे 4 फार्मिंग टेक्निक की बात किया है। एक है रिले। रिले मतलब दिस, फिर दिस, रिले। रिले प्लांटिंग, तो इससे एनहेंस होती है इल्ड। फिर होता है रोटेशन। स्ट्रिप रोटेशन भी होता है, स्ट्रिप्स में लगा रखा है। स्ट्रिप्स फॉर प्लांटिंग अदर प्लांट्स जैसे ग्रास, फ्रूट्स, तो इससे भी एफिशिएंसी बढ़ती है। सॉइल मल्चिंग होता है, क्रॉप का जो स्ट्रॉ ठूंठ वगैरह है उसको वैसे ही छोड़ दो। इन एडिशन टू मेजर क्रॉप्स व्हीट और राइस, तो इससे भी सॉइल हेल्थ बढ़ती है। फिर नो टिलेज। टिलेज मतलब खुदाई होता है, दिस जुताई। तो नो टिल या रिड्यूस टिलेज से भी एनुअल क्रॉप यील्ड बढ़ी है, और एनवायरमेंटल फुटप्रिंट भी कम हुए क्रॉपिंग पैटर्न में। तो ये 4 टेक्निक है, रिले प्लांटिंग, इनफील्ड रोटेशन, स्ट्रिप रोटेशन, सॉइल मल्चिंग एंड नो टिलेज। ये टेक्निक यूज करके क्रॉप का इंटेंसिटी बढ़ा, दिस एफिशिएंसी बढ़ा। सॉइल मल्चिंग एंड नो टिल, जैसे ये मेथड्स इजी भी नहीं थी। एक्चुअली सॉइल मल्चिंग में भी ना डिवाइडेड है, सम से कि मल्चिंग इज गुड, थोड़ी जुताई होती है तो उससे लाइक एयर अंदर चली जाती है एंड सॉइल हेल्थ बेटर होती है। एक थ्योरी ये भी बोलती है कि ज्यादा जुताई रेगुलर होती है तो उससे एयर का फैब्रिक, जो सॉइल का जो फैब्रिक है वो लॉस होता है, और इट इज नॉट गुड फॉर सॉइल हेल्थ। सॉइल मल्चिंग एंड नो टिल, तो ये जो प्रैक्टिस है लार्जर फॉर्म्स में होती है, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट्स। सॉइल मल्चिंग रिक्वायर्स कीपिंग ऑल बेयर सॉइल कवर्ड विद स्ट्रॉ, लीव्स एंड द लाइक व्हेन द लैंड इज इन यूज। तो सॉइल के ऊपर ऐसे अपन जो भी स्ट्रॉ वगैरह बचा वो सब उसके ऊपर बिछा देते हैं, सॉइल, स्ट्रॉ, लीव्स एटसेट्रा।
इरोजन इससे कम होता है, मॉइस्चर रिटेन होता है बिकॉज एक नेचुरल लेयर बन गई उसके ऊपर। फिर बेनिफिशियल होता है ऑर्गेनिज्म के लिए भी, अर्थवॉर्म वहां पर है, अर्थवॉर्म को फार्मर्स का फ्रेंड बोला जाता है। तो ये सब बेनिफिट्स है। नॉट टिलिंग द सॉइल, सेट ऑफ बेनिफिट्स आर ऑल्सो ऑफर्ड बाय नॉट टिलिंग द सॉइल, रेगुलर जुताई नहीं करो। तो हमें 3 नाम याद रखने हैं, 4 नाम याद रखने हैं। फर्स्ट है दिस रिले प्लांटिंग, देन स्ट्रिप क्रॉपिंग, सॉइल मल्चिंग एंड नो टिलेज। इन टेक्निक से एफिशिएंसी बढ़ सकती है। इसका एक बड़ा अच्छा पीडीएफ भी है इन्फोग्राफिक्स वाला, वो मैं शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे, हैव अ लुक, मल्चिंग एंड नो टिलेज। व्हाट इज द कंट्रोवर्सी ओवर मुल्ला पेरियार डैम? अब संडे है ना, तो इसमें कंसोलिडेटेड फॉर्म में एफएक्यू में बताया व्हाट इज दिस कंट्रोवर्सी। ऑल्दो हमने इसको पहले भी 3-4 दिनों में पढ़ लिया है। मुल्ला पेरियार डैम, मुल्ला पेरियार डैम ये डैम है। इस डैम की हाइट कितनी रखी जाए, इस बात पे विवाद है, इस बात पे डिस्प्यूट है। बिकॉज ये डैम हो गया है 126 साल पुराना। ये जो डैम बना था पुरानी टेक्निक से बना था, इसमें लीकेजेस भी हैं, डैम टूटने का डर है, यहाँ सेसिमिसिटी भी है। तो द पॉइंट इज, केरला को डर लगता है डैम टूट गया तो केरला का मेजर पार्ट डूब जाएगा। तो केरला बोलता है इसकी हाइट कम करो। तमिलनाडु के जो 5 जिले हमने देखे थे, उनको चाहिए डैम का पानी, तो वो चाहते हैं डैम का स्टोरेज बढ़ाओ। इसी बात पे अभी विवाद चल रहा है। तो ये डैम अभी कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो ये हैं, 138 फीट तक रखो अक्टूबर 31 तक, 139.5 नवंबर तक, और नवंबर 11 में इसकी अगली सुनवाई होगी, तो तब हम इसको फिर से देखेंगे। सोर पॉइंट, हमें बेसिक्स पता है कि महाराजा ऑफ ट्रावनकोर ने 999 साल की पेरियार लेक लीज अग्रीमेंट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ अक्टूबर 29 1886 में, और उसके बाद बना मुल्ला पेरियार डैम। पेरियार रिवर पे है, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, ये केरला है। बट पॉइंट ये है, बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी एंड लीज एंड मैकेनिज्म, ये जो डैम है इसका ऑपरेशन तमिलनाडु करता है। तो मतलब डैम इज इन केरला बट ऑपरेशन इज बाय तमिलनाडु। तो डैम बिकेम अ रियलिटी 9 years लेटर। वाटर सप्लाई होता था टनल से, वाटर स्कार्स साउथ रीजन ऑफ तमिलनाडु, वैगई बेसिन, और ये लाइफलाइन बन गया फार्मर्स ऑफ थेनी, डिंडुगल, मदुरई, शिवगंगा एंड रामाथापुरम। ये कहाँ पर है? रामनाथपुरम। ये 5 जिले दिस तमिलनाडु के। तो डैम है, ये डैम है, डैम से टनल्स के थ्रू तमिलनाडु के 5 सदर्न जिलों में पानी सप्लाई होता है। पानी की डिमांड ज्यादा है तो वो बोलते हैं डैम की हाइट बढ़ाओ। केरला को लगता है कि डैम की हाइट बढ़ाएंगे तो डैम टूट सकता है, इट इज एन ओल्ड डैम। और इसमें चैलेंजेस भी आए हैं, पुरानी स्टडी में देखा गया कि जो टेक्निक है इसको बनाने की, वो ओल्डर टेक्नोलॉजी थी, इतना सस्टेन नहीं कर पाएगा। 126 ईयर्स हो गए हैं, ये सेसमिक जोन 3 में भी आ रहा है। तो इसी बात पे यहाँ पे डिस्प्यूट बना हुआ है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी चाहिए और वाटर सप्लाई भी इंश्योर करना चाहिए। सो इस बात का भी एक मिडिल सॉल्यूशन कुछ बनना चाहिए। लेट अस सी। बाकी ये आईपीएल की 2 नई टीम आ गई है, उससे रिलेटेड है। आईपीएल बहुत बड़ा हो गया है, 12,500 करोड़ मीन फॉर बीसीसीआई, नई टीम आने से। दिस इज आईपीएल, बीसीसीआई। देन दिस इज फेसबुक एम्बेडलिंग द रियल वर्ल्ड इन कंप्यूटिंग। तो ये जो मेटा है, मेटा, अभी इसके भी प्राइमरी चीजें हैं, बहुत ज्यादा ड्वेल नहीं करना है। मेटावर्स, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, इसको मैच्योर होने में अभी टाइम लगेगा। वेट, फेसबुक एम्बेडिंग द रियल वर्ल्ड इन कंप्यूटिंग, हमें जो समझना चाहिए हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो ये है कि मेटावर्स एक प्राइमरी पता चल गया। अब इसमें चैलेंजेस क्या आएंगे? चैलेंजेस क्या आएंगे? जैसे वर्चुअल आइडेंटिटीज हो रही है, टू मच ऑफ डिजिटल है, देन फ्रॉड्स भी होते हैं यहाँ पे। देन आर वी मूविंग टूवर्ड्स दिस मेकिंग अ मैट्रिक्स, सच टाइप ऑफ थिंग, क्या जो बहुत ज्यादा मोनोपोली हो जाएगी? बिकॉज ये नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट बोल रहे हैं, मेटावर्स लाइक ऑफ सॉर्ट ऑफ थिंग्स को। तो वर्चुअल रियलिटी और रियलिटी में डिफरेंस तो कहीं पे जो है वो मडल तो नहीं हो रहा है? ये सब चीजें कंसर्न्स हैं। वैसे बहुत ज्यादा एनकरेज भी अभी, आई वाज रीडिंग न्यूज, तो बहुत ज्यादा इसके पॉजिटिव फीडबैक्स भी नहीं आ रहे हैं। लेट अस सी यहाँ पे क्या होता है। इट इज टू अर्ली। मार्क जकरबर्ग बैटिंग ऑन मेटावर्स। तो मेटा एक नई कंपनी बन गई है, फेसबुक की दिस पेरेंट कंपनी, और इसके अंदर रहेगा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ऑकुलस एटसेट्रा। फेसबुक एम्बेडिंग द रियल वर्ल्ड इन कंप्यूटिंग। बट इसका एक दूसरा पहलू भी है, दिस इज समथिंग न्यू। जैसे क्रिप्टो करेंसी का भी बज बना हुआ है, समथिंग न्यू। इधर मार्केटिंग का बहुत बड़ा स्कोप होगा। 5G आ रहा है तो अगेन एंडलेस अपॉर्चुनिटी एंड यूज केसेस होंगे। सो दिस इज अगेन, इट्स वेरी अर्ली टू कमेंट ऑन दिस। लेट अस वेट मेटावर्स कैसे इवॉल्व होता है, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट ही अभी प्रॉपरली इवॉल्व नहीं है।
माइक्रोसॉफ्ट का आई वॉज रीडिंग वन आर्टिकल, उनका डेफिनेशन अलग है, गूगल का डेफिनेशन अलग है. सो लेट्स जस्ट वेट फॉर सम टाइम. व्हाट कैन लैंड यूज ऑफ अलॉटेड प्लॉट्स बी अमेंडेड? इसमें सिंपल सी बात है, जो अभी सेंट्रल विस्टा रिवैम चल रहा है तो उसमें कुछ एरिया रिक्रिएशन के बेसिस पे फिक्स कर रखा था. उधर आप बिल्डिंग्स बना रहे हो, वाइस प्रेसिडेंट का घर बना रहे हो, लाइक दैट. तो क्या ऐसा लैंड जो है उसका यूजेज चेंज किया जा सकता है? इस बात पे बात है. सेंट्रल विस्टा रिवैम. द रेस टू टैकल ग्लोबल वार्मिंग. अब इसके भी बेसिक्स हमने सब पढ़ लिए कि अभी जो मीटिंग आ रही है, हमने क्योटो प्रोटोकॉल से 1992 फिर 1997 क्योटो प्रोटोकॉल से हमने फॉर्मलाइज कर दिया था कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करना है. फिर क्योटो प्रोटोकॉल में भी चेंजेस आए. फिर पेरिस अग्रीमेंट आता है, क्योटो का सक्सेसर. पेरिस अग्रीमेंट में बात हुआ ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है. फिर अब 5 साल बाद पेरिस अग्रीमेंट के भी एक रिव्यू लेना था 2020 में. वो आ रहा है 2021 बिकॉज 20 में हो गया कोविड. अब देखते हैं कल क्या होता है इस बात में. बात यही है कि क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी. ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करना है, नेट जीरो की तरफ बढ़ना है. वर्ल्ड को कलेक्टिवली एक्ट करना पड़ेगा. ग्लासगो समिट 20. अब ग्लासगो समिट जो 26 COP26 है, इसमें टेंशंस यही है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. ये नहीं कि यूएस यूके इंडिया को बुली करने लग जाए, प्रेशराइज करने लग जाए कि नेट जीरो फोर्स्ड किया जा रहा है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अवेलेबल कराएं डेवलपिंग कंट्रीज को. और ये जो $100 बिलियन का फंड बनाया है पर ईयर, ये भी प्रोवाइड किया जाए. ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज होगी डेवलप्ड कंट्रीज की. G20 कंट्रीज 80% निकालती हैं ग्लोबल एमिशन. तो अभी G20 मीट्स वगैरह में इनका इंपॉर्टेंट रोल है. लेट अस सी क्या होता है, कल देखेंगे इसको और डिटेल में. रेस टू टैकल ग्लोबल वार्मिंग. देन दिस इज इंडियाज 5 ट्रिलियन गोल है, सेट बैक बाय 3 to 5 ईयर. पहले हम सोच रहे थे 2025 24-25 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे. बट अगेन इकोनॉमी एंड कोविड, किसी को कुछ नहीं पता है आगे क्या होने वाला है. तो इंडियाज $5 ट्रिलियन अभी पुश हो गया है. अब 2030 तक हम सोचते हैं, 29-30 तक. आईटी डिमांड क्विकनिंग, लोकल ग्रोअर्स, दिस ग्लोबल कॉफी प्राइसेस, लोकल ग्रोअर्स येट टू सेवो. इंडिया में पता है पहले ये जो अरेबिका कॉफी थी, आई वाज रीडिंग वन स्टोरी, ये पहले अरेबिका दिस अरब इधर यहाँ पे होती थी पेनिनसुला में. तो एक बाबा बुद्धन थे, बाबा बुद्धन सूफी सेंट थे. बाबा बुद्धन जाते हैं अरेबिका में, अरब में, हज के लिए भी जाते हैं. वहां से ये उस कॉफी के सीड्स को स्मगल करके इंडिया ले आते हैं. बिकॉज वहाँ की जो अथॉरिटी थी ओमान की, वो मतलब बाहर कैरी नहीं करने दे रही थी कॉफी के सीड्स को. तो वो कॉफी के सीड्स को लेके जाते हैं और एक पूरी हिल में कॉफी का प्लांटेशन होता है. और वही हिल फिर बाबा बुद्धन हिल्स कहलाती है. और इसके बाद इंडिया में कॉफी का कल्चर बढ़ गया. ये एक स्टोरी है. तो दिस इज देयर कॉफी, अरेबिका कॉफी. देन वर्ल्ड कप आज देखते हैं न्यूजीलैंड के साथ क्या होता है. देन दिस इज कोहली स्टैंड्स अप फॉर शमी, दिस इज इंपॉर्टेंट. अटैक्स ओवर रिलीजन, पैथेटिक स्पाइनलेस पीपल. देन प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे पोप के साथ मीटिंग किया. देन दिस इज कोविड डिले, स्ट्रिंग ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ग्लासगो समिट क्या होता है. देन ये बॉर्डर ओपन हो रहा है, टू व्हीलर्स और एक स्मॉल नैरो 5 फीट का पैसेज ओपन हुआ है फॉर टू व्हीलर्स एंड एम्बुलेंस. लिकर की प्राइस दिल्ली में बढ़ने वाली है अगले महीने से. ये बेड ऑफ फ्लावर है, गाजीपुर फेस्टिवल आ रहा है तो बेड ऑफ फ्लावर. देन दिस इज 5 बिलियन वैक्सीनेशन इंडिया बना पाएगा नेक्स्ट ईयर तक. आज है नेशनल यूनिटी डे. मिड डे मील का नाम रख दिया था पोषण. और पोषण में मिलेट्स को भी इंक्लूड करने की बात है. मिलेट्स क्योंकि बहुत हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होता है. प्राइम मिनिस्टर पोषण और उसमें मिलेट, साथ ही साथ फोर्टिफाइड राइस. 50% टर्नआउट रहा, टर्नआउट रिकॉर्डेड. देन दिस इज 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिस इज फॉर डेंगू. ये लीडर्स हैं. वर्ल्ड रील्स फ्रॉम पैंडेमिक. वैक्सीन गोल है. देन दिस इज वैक्सीनेशन मैंडेट. यूज्ड कार का मार्केट 12 से 14% बढ़ने वाला है. G20 लीडर्स एंडोर्स मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स 15% का. सेबी के नए चेयरमैन आने वाले हैं, उनका एप्लीकेशन इनवाइटेड है. ILFS NCLT अप्रूवल मिल गया है इनविट फेज 1 के लिए. US EU ट्रम्प इरा स्टील एल्यूमिनियम टैरिफ को सॉल्व करेंगे. सो दिस इज दिस. होमवर्ड बाउंड, होम की डेफिनेशन क्या होती है? होम इज मेड ऑफ
made up of our stories, all the beautiful, sad, funny, love-filled tales that speak of who we are and how we began. Home is made of our stories. Faith in celebration. Parliament, Rashtrapati Bhavan, the ground beneath their feet. Indians in South Africa, and this is precarious living. So ये तो था इंडियन एक्सप्रेस. क्विकली हम सॉइल टाइप्स देखते हैं. जैसे एक होती है फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस, तो ये कहाँ पे होगी? माउंटेन में. ये अब हिमाचल है या हिमालयाज है, तो यहाँ पर मिलती है फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल. टाइप्स ऑफ सॉइल. अलुवियल कैसे बनती है? अलुवियल जो नदी है, नदी ऐसे छोटे छोटे बारीक पार्टिकल्स ला रही है और उससे बनती है डिपोजिशनल टाइप दिस अलुवियल सॉइल. तो अलुवियल सॉइल कहाँ मिलेगी? जहाँ पे प्लेन्स है. जैसे ये इंडो गैंगेटिक प्लेन हो गया, दिस इज प्लेन. ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ये कोस्टल प्लेन है बिकॉज यहाँ पे भी बहुत सारी रिवर्स अपने सेडिमेंट्स ला रही है. सो ये होगी अलुवियल. रेड एंड येलो क्या होती है? यहाँ मिनरल ज्यादा होता है, फेरस के कारण इसे रेड कलर आ जाता है. तो रेड एंड येलो देखिए यहाँ पे मिल रही है बिकॉज यहाँ पे दिस आयरन ओर्स भी है और मिनरल्स भी हैं. तो दिस इज रेड एंड येलो. ब्लैक सॉइल किससे बनती है? लावा से. तो मतलब दिस डेकन प्लेटू में ये ब्लैक सॉइल हो गई. यहाँ पे ब्लैक सॉइल, लावा बाहर आया और उससे ब्लैक सॉइल बनी. लेटराइट सॉइल कैसे बनती है? खूब पानी गिर रहा है और लीचिंग हो गई है, तो ये वेस्टर्न घाट्स के कुछ पार्ट में हो गई यहाँ पे. और एरिड होती है, मतलब जैसे राजस्थान की सूखा, एरिड. तो ये सॉइल्स हैं: फॉरेस्ट, अलुवियल, रेड, येलो, ब्लैक, लेटराइट एंड एरिड. So today we talked about soil types, then interior of earth, then science and technology, then this is invasive alien species. Schools open हो रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आज एक ही सवाल है, संडे है. प्रिपेयर अ नोट ऑन द लाइफ एंड वर्क ऑफ वल्लभ भाई पटेल जी, द आयरन मैन ऑफ इंडिया. So this is 31st of October 2021, 31 days, 31 briefs. We did it. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.